हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमने जो है हमारा जो पहला पेपर है F1 और दूसरा F2 वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम जो हमारा F3 पेपर है प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसका जो हमारा जो पहले जो हम वो जान लेंगे जो हमारा F3 में कितना क्या सब पढ़ना है, कितना यूनिट है उसके बारे में, और कितना यूनिट में कितना पॉइंट है वो सब पहले हम जान लेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो F3 पेपर है, हमारा F3 पेपर जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा में हमारा यूनिट 1 है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की समझ, जिसमें पहला हमारा पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं। दूसरा है ECCI की आवश्यकता एवं उद्देश्य। ECCI हमारे देश का एक नेशनल जो है अर्ली, इसका फुल फॉर्म जो है ECCI का फुल फॉर्म है ECCI अर्ली। ये नेशनल जो हमारा इसका जो है सो नेशनल बना हुआ है एक, आप संगठन बोल सकते हैं। जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर ECCE है, आई नहीं है ECC एजुकेशन, क्या है यहाँ पे ECCE का जो फुल फॉर्म है। इसकी दूसरा पॉइंट जो हमारा ECCI क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसका जो हमारा केयर एंड एजुकेशन है, इसका जो हमारा ये जो सेकंड पॉइंट है इसी पे कि इसका जो आवश्यकता क्यों पड़ी थी, इसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे में। और तीसरा जो हमारा है प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा को बच्चे के विकास एवं जीवन पर प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक वर्षों के दौरान जो है ना, सो गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था के देखभाल शिक्षा का बच्चे के विकास एवं जीवन पर प्रभाव क्या क्या पड़ेगा उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। और चौथा जो हमारा बच्चे कैसे सीखते हैं। देखिए हाँ, F2 पेपर क्या था, बचपन और बाल विकास था। बचपन और बाल विकास के बाद क्या होगा, बच्चों में क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल होगी, जो उसमें जो बाल्यावस्था शुरुआत होगी, बचपन के बाद क्या बाल्यावस्था आना प्रारंभ होता है, उसमें क्या देखभाल, उसकी क्या कैसे शिक्षा की समझ आती है, उसमें कैसे उसको सिखाना चाहिए। तो क्या हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़े। देखिए बच्चे के स्टेप्स हम क्या, पहले हम शिशावस्था के बारे में जान लिए थे, फिर बच्चे जानते हैं कैसे बच्चे जो हमारा कैसे कैसे उनमें विकास होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे कैसे कैसे पढ़ते हैं, उसमें कैसे कैसे उनको पढ़ाना चाहिए, वो कैसे कैसे अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद हमारा उसका यूनिट 1 में हमारा इतना 4 पॉइंट है। यूनिट 2 में जो हमारा है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं विद्यालय की तैयारी में पहला इसका पॉइंट है एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ECCI पाठचर्या की समझ। ECCI के बारे में पहले फुल फॉर्म बता दिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ECCI पाठचर्या के दूसरा जो है ECC पाठचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य का नियोजन। लघु भी पढ़ना है और दीर्घकालिक उद्देश्य और इसका क्या नियोजन है उसके बारे में पढ़ना है। ये क्या है उसके बारे में हम डिटेल से पॉइंट दिया है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड हमारा है गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियों प्रक्रियाओं का चयन। गतिविधियों को जो आयोजन होता है प्रैक्टिकल, जो हमारे स्टूडेंट सबका जो कैसे आयोजन करना चाहिए उसके विभिन्न विधि की प्रक्रिया एवं का चयन करना। उसके चौथा नंबर है कक्षा में विकासोन्मुखी बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण का निर्माण। कक्षा के अनुकूल बच्चों को कैसा शिक्षा देना चाहिए, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो हमने पहला F1 में पढ़ा था। तो शिक्षा कैसे कक्षा क्लासरूम कैसे होना चाहिए, बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। कक्षा जो हो कक्षा में विकासोन्मुखी बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण का निर्माण होना चाहिए। समावेशी वातावरण हो, बच्चों को केंद्रित हो, जो बालकों का विकास हो, ऐसे कक्षा का निर्माण होना चाहिए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इकाई 3 है जो हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं विद्यालय की तैयारी। इसमें हमें पढ़ना है, पहला पॉइंट है प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के विस्तार का अर्थ एवं आधार। क्या पढ़ना है, प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के विस्तार का अर्थ एवं आधार। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रारंभिक वर्षों में प्रक्रिया के बाल केंद्रित होने का अर्थ। प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं बच्चों में उसकी जो क्या प्रक्रिया होती है जो बाल केंद्रित हो उसका अर्थ हमको पढ़ना है। उसका थर्ड है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में खेल एवं गतिविधियों का आयोजन का महत्व। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा में खेल मतलब कैसा खेला जाए बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो एवं गतिविधियों कैसा कैसे उसमें गतिविधियाँ कराई जाए जिससे क्या हो
आयोजन का महत्व उससे जो है सो अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उसका विकास हो सके। चौथा नंबर है हमारा विद्यालय आने से पहले बच्चों की भाषा तथा गणितीय कौशल। अब विद्यालय आने से पहले बच्चों में कैसे कैसे जो है हमारा बच्चों में गणितीय कौशल, भाषाई कौशल कैसे का उसके विकास किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा इकाई 4 है हमारा बच्चे की प्रगति का आकलन। पहला इसमें हमारा इसका जो है सबसे बड़ा जो हमारा इस टॉपिक का सबसे ज्यादा पॉइंट इसी में है, इसमें 6 पॉइंट है। तो ये जो है प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम। हमारे बच्चों के प्रारंभिक वर्ष जो होते हैं, पढ़ने का वर्ष क्या है हमारी, इसके अनुसार हम आगे जो डिटेल्स पढ़ेंगे। हमारे बच्चों में पढ़ने का वर्ष 3 साल से शुरू होता है, यानी 3 साल से 6 साल तक जो हमारा अर्ली एज होता है बच्चों का पढ़ने का, यही शुरुआत करने का मौका मिलता है। जो कैसे तो वो इसी के बारे में हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है। उसका दूसरा है बच्चे की प्रगति के विभिन्न संकेतक एवं मानक। तीसरा है बच्चे की प्रगति का अवलोकन एवं आकलन, प्रगति का कैसे अवलोकन आकलन करना विशेष पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा पढ़ना प्रगति बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चे की प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संधारण। उसके बाद फिफ्थ पढ़ना है बच्चों की प्रगति में घर एवं विद्यालय की भूमिकाओं का जो संबंध है, अंतर संबंध, उसके बारे में। छठा है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। जो हमें विशेष आवश्यकता है, जैसे हमारे कुछ ऐसे जो है सो फिजिकल चैलेंजेस जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें जो कैसे उनमें प्रारंभिक अवस्था की देखभाल और शिक्षा होनी चाहिए। क्या जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं और जो फिजिकल चैलेंज जो होते हैं उनमें क्या उनमें अलग अलग से जो है डेवलपमेंट होता है, तो उसको जो है उनको विशेष देख रेख की जो होती है, तो क्या विशेष देख रेख की अच्छी परवरिश क्या जो उनमें ज़्यादा अच्छी तरह से करनी पड़ती है, जिससे उनका अच्छा से विकास होता है। विशेष अवस्था वाले बच्चों तथा प्रारंभिक अवस्था देखभाल और शिक्षा के बारे में हम पढ़ना है। हाँ, ये यूनिट 4 तक हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम यूनिट 5 के बारे में लिख रहे हैं, जो यूनिट 5 में कितना पॉइंट है और क्या समय पढ़ना है। यहाँ पे जो है सो यूनिट 5 जो लिख लिया है, यूनिट 5 में हमारा जो है बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा में पढ़ना है। उसका जो हमारा 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, उसे के बारे में पढ़ना है। दूसरा, राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार देने का अर्थ, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा, थर्ड है राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियों एवं नवाचार, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा है राज्य में विद्यालय की तैयारी एवं संस्थाओं से अपेक्षा, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो है सो F2 में जो हमारा कितना पढ़ना है, F2 में हमारा F3 में हमारा जो है ना सो हमारा 5 यूनिट पढ़ना है, और 5 यूनिट के जो प्रत्येक यूनिट में 4 यूनिट है। लेकिन यूनिट हमारा जो 4 है उसमें हमारा 6 पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा वाला पॉइंट वाला सब्जेक्ट है, यूनिट है, इकाई है। उसके बाद जो हमारा इकाई 4 जो है सो हमारा सबसे ज़्यादा पॉइंट वाला जो है सो यूनिट है। उसके बारे में थोड़ा टाइम लगेगा उसे पढ़ने में, जो ज़्यादा वीडियो बनेगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पे उससे हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक जो यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट जो हर एक वीडियो को कवर करता हूँ। तो यहाँ पे जो है F3 का 5 यूनिट जो है 5 टोटल यूनिट है, उसके बारे में पढ़ना है। और ये F3 भी क्या है, F3 भी टोटल हमारा जो है 100 मार्क का एग्जाम होता है। इसमें भी हमारा 70 जो होता है सो रिटर्न होता है, और 30 हमारा क्या होता है इसका प्रैक्टिकल, या जो हमारा कॉलेज से मिलता है, और इसका जो हमारा रिटर्न एग्जाम होता है उससे मिलता है। तो कल से हम जो है F3 का जो पहला हमारा यूनिट है प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा, जो उसकी शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।